उत्तर प्रदेश का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देख रहे हैं आप। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से बीजेपी पर असर नहीं कहने वाले 47% लोग हैं। और ऐसे में अब दूसरा बड़ा सवाल जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, और ये सवाल भी स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ा हुआ। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार दो मौर्य हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य। एक केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, और दूसरे स्वामी प्रसाद मौर्य जो कल तक तो मंत्री थे योगी सरकार में लेकिन अब इस्तीफा दे चुके हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह कि दोनों मौर्य में से बड़ा मौर्य नेता कौन, स्वामी प्रसाद मौर्य या केशव प्रसाद मौर्य? और ऐसे में जवाब देखिए आप, केशव प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं कहने वाले 51% लोग, और वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा नेता बताने वाले 31% महज लोग हैं। मतलब दोनों के बीच का फासला आप देख लीजिए, 20% के आसपास का है। 18% कह रहे हैं पता नहीं, लेकिन कुल मिलाकर यहां पर केशव प्रसाद मौर्य का कद सी वोटर के सर्वे के मुकाबले बहुत बड़ा नजर आ रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य की तुलना में। सीधे आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो लखनऊ। मेरे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, लखनऊ के लोग इस तुलना को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, चर्चा इसी विषय पर अभी हो रही थी। बात ये सपा की नेता है हमारे संग बीजेपी के नेता से अभी जब चल रहा था तो बात कर रही थी। अब मौर्य जी लोगों पर चर्चा कर रही थी, बड़ा नेता कौन है? आप कुछ कह रही थी अभी इनसे, केशव प्रसाद मौर्य जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, क्योंकि सर्वे में तो केशव प्रसाद मौर्य जी बड़े दिख रहे हैं। कैसे कहते हैं? देखिए, जब छोटा भाई खुद ही बड़ा भाई मान रहा है तो जाहिर सी बात है बड़ा नेता कौन है ये पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। दूसरी बात मैं पूछना चाहती हूँ, इतनी उथल पुथल मची हुई है, बीजेपी में हड़कंप मच गया है कि किस तरह से ये लोग फेल हुए हैं और इनकी ये सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो गई। मुख्यमंत्री जी का कुछ अता ही पता नहीं है, वो लापता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और 10 मार्च को आदरणीय अखिलेश जी की सरकार आ रही है। सर आप बताइए कौन से नेताजी बड़े हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी? क्योंकि बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है कल से। नेता तो स्वामी प्रसाद केशव प्रसाद मौर्य ही बड़े हैं। स्वामी बड़े क्यों लग रहे हैं? ये लोग तो बड़ा कॉन्फिडेंट है। डिप्टी सीएम है केशव मौर्य जी उत्तर प्रदेश के, तो बड़े तो केशव मौर्य जी हैं। देखिए, नेता जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य ज़्यादा बड़े हैं। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य का एक घर है और इनके 4 घर हैं। ये बसपा के भी नेता रहे, ये भाजपा के भी नेता रहे, और अब ये समाजवादी में पहुंच गए। तो जिसके 4 घर होंगे वो बड़ा आदमी होगा, जिसका एक घर होगा वो बड़ा। आप लेके आए, कॉन्फिडेंस तो बहुत बढ़ा था। ये तो दूसरी बात पे स्वामी प्रसाद मौर्य जी जनाधार के नेता हैं, और अगर केशव प्रसाद मौर्य जी नेता होते तो भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बना देती। भारतीय जनता पार्टी ने तो मौर्य समाज का अपमान करने का काम किया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सम्मान देने का काम किया है, और उत्तर प्रदेश की जनता नारा दे चुकी है कि कमल को यहाँ पर कार्यकर्ता है, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अपनी राय रख रहे हैं जो विषय सर्वे का हम लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, जरा जल्दी से प्रयागराज का रुख करते हैं। ज्ञानेंद्र हमारे साथ मौजूद है और ज्ञानेंद्र से जानते हैं कि प्रयागराज के लोग क्या मानते हैं। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की जाने की भरपाई केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के लिए कर पाएंगे? ज्ञानेंद्र। रोमाना पूछ लेते हैं, बीजेपी के नेता हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं कि कब इनकी बारी आएगी। आपसे पूछते हैं, ये बताइए, ओपिनियन पोल जो हमारा है वो ये कह रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से बड़े केशव प्रसाद मौर्य नेता हैं, कोई नुकसान खास होने वाला नहीं है। बीजेपी के हैं, आप भी हमारे सर्वे के साथी होंगे, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही सर्वे है आपका कि केशव प्रसाद मौर्य ही इस उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं। उसका कारण ये है, योगी से बड़े नहीं, योगी नहीं, जब मौर्य अगर कंपैरिजन हो रहा है स्वामी प्रसाद जी से तो निश्चित रूप से स्वामी प्रसाद जी से ही बड़े नेता हैं। और इसलिए है क्योंकि उनमें स्थायित्व है, उनमें कार्यकर्ता से वो नेता बने हैं। उनका एक घर है, 4 घर नहीं है, एक घर है। एक कार्यकर्ताओं के लिए जीते हैं, मरते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, तो निश्चित रूप से वो सबसे बड़े नेता हैं। और आपका सर्वे भी बता रहा है अब तक 51% लोगों ने उनके पक्ष में मत दिया है। और दूसरी बात, 31% वाले मौर्य जी को लिए हैं आप, 51% वाले की भी गुंजाइश बना रहे हैं क्या? अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य इनके दल में थे तो सोना थे, अब लोहा हो गए। यही स्वामी प्रसाद मौर्य जी। आप एक से नेताजी लाओ, मास्क दो। ये मास्क हम लोग बांट रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। सोना चिड़िया बाद में होगा, पहले मास्क जरूरी है। हाँ, लगा लीजिए, फिर बताइए। हाँ, क्या कह रहे थे कि वहाँ थे, सोना थे, आप क्या हो गए? स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे थे तो सोना थे, अब समाजवादी पार्टी के साथ आ गए तो लोहा हो गए, मतलब कि अनुपयोगी हो गए। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे, दलितों की लड़ाई लड़ेंगे। अभी तक नहीं लड़ रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी में कुंठी थे, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग उनको दबा के रखे थे, उनके बोलने के ऊपर उनके ऊपर एक तरीके से दबाव था कि वो बोल नहीं सकते थे। आज वो तो 6 महीना पहले से बोल रहे थे।
लेकिन उनको बोलने का भारतीय जनता पार्टी मौका कहाँ दे रही थी। कुल मिलाकर ये है कि बीजेपी और सपा एक कह रहे हैं पहले सोना थे अब हो जाएंगे, अब सोना हो जाएंगे, अब मतलब तरह तरह की बात कर रहे हैं। सब बता रहे हैं कि ये बड़े नेता हैं, ये बड़े नेता। बड़ा जाहिर नेता सी बात कौन है, है वो नेता चुनाव हैं तो परिणाम बताएगा। अपने राजनीतिक चश्मे से ही वो इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं और उसी तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।